हाय एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स में हम कवर कर रहे होंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कुछ चीजें जो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताई थी, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस को मैं सोच रहा हूँ 3 पार्ट में कवर करूंगा। 3 लेक्चर आएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के। पहला लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसमें 2-3 जो डिफरेंशियल होते हैं वो बताना मेरे को रह गया था, तो मैं वो बता रहा हूँ। और आपको स्लोप वगैरह के बारे में बताऊंगा, चेन रूल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको रूल बता दिए थे डिफरेंशिएशन करने के, और मैंने आपको कुछ कुछ फंक्शंस के डिफरेंशियल भी बता दिए थे कि उनको डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है। अब देखो, सबसे पहले शायद मैंने e की पावर x का बताया था, नहीं बताया था तो मैं एक बार और बता देता हूं कि अगर मैंने डिफरेंशिएट किया e की पावर x को, तो e की पावर x को डिफरेंशिएट करके मेरे को e की पावर x ही मिलेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मैंने डिफरेंशिएट किया log x को, देखना फंक्शन मेरा क्या है log x, इधर मेरा फंक्शन क्या था e की पावर x, तो log x को डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा 1/x। इधर देखना, इधर अगर मैंने डिफरेंशिएट किया किसको, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया a की पावर x को, देखो अब इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है काफियों को। एक होता है e की पावर x, e की पावर x, एक होता है a की पावर x, और एक होता है x की पावर n। तीनों बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल बता दूंगा आपको फॉर्मेट, तो उस तरीके से सॉल्व करना आ जाएगा। इसका डिफरेंशियल होता है, वो होता है a की पावर x log a की पावर x ln a की पावर x ln a। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मैंने पिछले में कवर नहीं किए थे, वो है हमारा d/dx। अगर मेरा फंक्शन सीकेंट x है तो उसका आता है हमारा सीकेंट x tan x, और दूसरा जो है वो है cos x। क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट थे तो मुझे लगा कि पिछले लेक्चर में नहीं बताने चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं बता देने चाहिए, और आप फिर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको आगे चल के पता ही लगेगा। इसका होता है माइनस cot x cosec x। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, log x का 1/x, a की पावर x का a की पावर x ln a, और sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस ऑफ cot x cosec x। ठीक है, इन फंक्शंस को भी नोट कर लो आप फटाफट कॉपी में। चलिए, अब जो ये x की पावर n और a की पावर x की मैंने बात करी, उसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरा फंक्शन क्या है 4 की पावर x, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये कौन सा फॉर्मेट है, सबसे पहले ये समझ में आया कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये a की पावर x वाला फॉर्मेट है। इसको डिफरेंशिएट करके मिलेगा 4 की पावर x ln 4, और एक फॉर्मेट होता वो क्या होता, वो होता x की पावर 4। एक है 4 की पावर x, एक है x की पावर 4। x की पावर 4 वाला फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट हुआ, x की पावर n वाला। ठीक है, वो हुआ x की पावर n वाला फॉर्मेट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये तो बेसिक है, आपको याद हो गया होगा अब तक तो, n x की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिया है हमने, तो यहाँ पे 4 लिख देना चाहिए सर आपको, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। ठीक है, एक ये चीज जिसमें कंफ्यूजन होती है, तो देखो एकदम क्लियर तरीके से मैंने लिखा है, एकदम क्लियर तरीके से आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि इन दोनों में फर्क होता है, और वो फर्क क्या है वो भी बता दिया है। ठीक है, अब बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन रूल। अब देखो चेन रूल क्या है, समझ में आपको क्वेश्चन से आएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं। देखो चेन रूल में है क्या, ठीक है चलिए। चेन रूल बेसिकली होता क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर मान लो कि मैंने बोला कि y क्या है, फंक्शन ऑफ x है,
और फिर मैंने बोला कि x क्या है, x है फंक्शन ऑफ t। समझ में आया? मतलब y तो जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर, और x अपने आप में डिपेंड कर रहा है t पर। ठीक है, y x पे डिपेंड कर रहा है, x अपने आप पे t पर डिपेंड कर रहा है। तो जब t चेंज होगा तो x चेंज होगा, बदले में y चेंज होगा। t चेंज होगा तो x चेंज होगा, फिर बदले में y चेंज होगा। हमसे पूछा क्या जाता है? हमसे पूछा जाता है हमें बताओ dy by dt, dy by dt। ये थ्योरी है, बेसिक सी बता देता हूं, काम इसका बिल्कुल नहीं है, खुद बता रहा हूं मैं अपने मुंह से, इसका काम बिल्कुल नहीं है। आपको एकदम बढ़िया तरीका बताऊंगा, काम आता है लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चंस में काम आएगा। आपको 12th में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा इसका एक्चुअल काम क्या है। फिजिक्स में आपको इतना यूज नहीं पड़ेगा इसका। देखो इस थ्योरी का एटलीस्ट क्वेश्चंस कैसे होंगे मैं बताता हूं। dy by dt लिखा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैंने क्या करा, बस कुछ नहीं, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया है, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा मैंने दिमाग चलाया और मैंने dy by dx को साथ ले लिया। क्यों? क्योंकि y तो x पर डिपेंडेंट है, y x पर डिपेंडेंट है, तो मैं इसको लिख दूंगा dy by dx इंटू dx by dt। क्या अभी भी ये dy by dt ही देगा? बताओ, ये चीज क्या अभी भी dy by dt देगी? बिल्कुल सही। बस मैंने क्या करा, थोड़ा सा उसको अलग कर दिया, क्योंकि y x पर डिपेंडेंट है तो मैंने y को x से डिफरेंशिएट किया, x t पर डिपेंडेंट है तो x को t से डिफरेंशिएट किया। बस सिंपल सी बात, इतना सिंपल सा काम था बस। अब देखो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो अगर मान लो लिखा है e की पावर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या मिलेगा। मैं एक वर्ड में लिख सकता हूं, फिर आप इसको समझना कि मैंने कैसे लिखा है। खत्म, हो गया डिफरेंशिएट। देखो पहले मुझे कौन सा फंक्शन दिख रहा है? क्या पहले मुझे e का फंक्शन दिख रहा है, e की पावर समथिंग वाला, e की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग। अब e की पावर समथिंग है तो मैंने सबसे पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। तो अगर e की पावर x होता है तो मैंने e की पावर x लिख दिया। फिर x क्या है? ये खुद अपने आप में एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और इजी वे में बताते हैं, चलिए। इसको मान लो कि ये कुछ कैपिटल x है, तो ये क्या लिखा है? ये e की पावर कैपिटल x लिखा है। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x आता है ना, इसको डिफरेंशिएट करूंगा e की पावर x आएगा। लेकिन x तो x नहीं है ना, x तो ये है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तब ये आ जाएगा। बस सिंपल। और करते हैं एक दो, और करते हैं एक दो। देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, करो इसको डिफरेंशिएट। सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है? सबसे पहले दिख रहा है सर साइन फंक्शन। साइन को डिफरेंशिएट किया, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 4। और बताओ सर, सर और बताओ, और बताओ। 8 की पावर x, 8 की पावर x को डिफरेंशिएट करो। 8 की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 8 की पावर x ln x, ln 8। ठीक है, और बताओ। और सर करो डिफरेंशिएट, log ऑफ 3x क्यूब प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट करो। करो फटाफट, करते चलो बस। क्या होगा इसका बताओ भाई? log है, सबसे पहले तो log फंक्शन है। log फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मिलता है 1/x, मतलब कि एज इट इज मल्टीप्लाई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा? 9x स्क्वायर। बस अब यहां पे गोलमाल हुआ। इन तीनों चीजों में एक चीज मुझे समझ नहीं आई सर, कि आप इसको क्यों गायब कर रहे हो? ये जो 4 लिखा है ये भी आपने नहीं लिखा,
ये जो 1 लिखा है ये भी आपने नहीं लिखा, ये जो 3 लिखा है ये भी आपने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिख रहे सर? देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, कोई भी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। पहली चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। जैसे कि अगर मुझे बोला जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ 8 इज जीरो, क्यों? क्योंकि इसको अगर 8 लिखा है तो मैं 8 को x की पावर 0 भी तो लिख सकता हूं। 8 को8 इंटू एक्स की पावर 0, 8 इंटू एक्स की पावर 0। अब x की पावर 0 है तो 0 आगे आ जाएगा तो 0 को मल्टीप्लाई होगा, सब खत्म, सब खत्म, कोई कुछ बचा ही नहीं। तो इस वजह से एक ये भी चीज है, ठीक है, ये भी चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना मैं इसको ब्रेक करके कैसे कर रहा हूं? क्योंकि जैसे मैंने रूल्स में आपको पिछली वीडियो में बताया है कि डिफरेंशिएशन में हम एक एक टर्म को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो x² अगर 2x लिख दिया, 2x है तो -2 लिख दिया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लग जाएगा ये इतनी तेज तेज कर कैसे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और बताते हैं, एक चीज और बताते हैं आपको। हाँ, अब एक चीज बताएं, ठीक है। चलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा y एक फंक्शन है z² प्लस p², ठीक है। चलिए मेरा y एक फंक्शन है z² प्लस p², मुझे डिफरेंशिएट करना है, मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z² प्लस p²। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, समझ में आया? मेरा y एक फंक्शन है z² प्लस p², मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z² प्लस p²। बताइए। अरे सर चकरा गया, हम तो चकरा ले, ये क्या पूछ लिया? देखो सबसे पहले जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमको बताती है कि किसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में। अब यहां मुझको बोला जा रहा है z² प्लस p² के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस पूरे को मान लूं कि ये मेरा क्या है, t है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू t हुआ, y इक्वल टू t, तो dy बाय dt हो जाता, ये चीज भी तो t हो जाती। तो dy बाय dt अगर मुझे करना है तो बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूं, dt बाय dt तो करना है मेरे को, इसका वैल्यू क्या आता, 1। नहीं आया समझ भाई? जैसे z² प्लस p² है, ये मैंने मान लिया t है, तो इसका मतलब मेरा yt हो गया, yt हो गया, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, t के रिस्पेक्ट में, और किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, t को। तो इसका मतलब ये आया कि अगर मेरा y कुछ भी फंक्शन है और मैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे 1 देगा, 1। जैसे कि और इजी भाषा में समझें, y इक्वल टू x है तो dy बाय dx क्या होता है, 1 ही तो होता है, क्योंकि dx बाय dx 1 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए और कुछ बचा तो नहीं? 2-3 क्वेश्चन भी बता दिए आपको, और करना है क्या एक आध क्वेश्चन बताओ? चलो एक और लिख लो, प्रोडक्ट रूल वाले रह गए, प्रोडक्ट रूल वाले बता देता हूं एक बार और। चलिए एक आध क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का और आपको करा देता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसको नहीं आता हो पिछली वीडियो में जाके देख ले। चलो e की पावर 4x इंटू या e की पावर 4x साइन 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है, बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट रूल लगाना आता है क्या, लगाना आता है क्या? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर 4x इंटू 4, फिर ये एज इट इज साइन 2x एज इट इज, प्लस साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, cos 2x इंटू 2, फिर e की पावर 4 है x एज इट इज, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले e की पावर 4x को डिफरेंशिएट किया तो उसको डिफरेंशिएट चेन रूल, e की पावर 4x इंटू 4, फिर साइन 2x एज इट इज,
फिर sin 2x को डिफरेंशिएट किया cos 2x into 2, फिर e की पावर 4x एज इट इज। ऐसे होता है हमारा चेन रूल। ऐसी डिविडेंड डिवीजन वाला रूल भी होता है, क्वोशंट रूल बोलते हैं उसको। मान लो, क्या मानोगे, e की पावर x अपॉन cos x, चलो ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है, हो जाएगा डिफरेंशिएट। है बहुत इजी है यार। सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x ही आया। फिर न्यू डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x। फिर न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डिवाइड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हो गया, खत्म। तो प्रोडक्ट रूल भी बता दिया और क्वोशंट रूल भी बता दिया एक बार, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आते, जिसको थ्योरी नहीं पता कि ये क्या चीज हो रही है, वो पिछली वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। अब चलो 2 क्वेश्चन लिख लो एक, ठीक है। ऐसा ही 2 क्वेश्चन कराने का मेरा मन हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आएगा वो अच्छा आएगा, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग से करना। ये एक बीकर है, ठीक है। क्या है ये, एक बीकर है और ऊपर एक ऐसे टोंटी लगी है। क्या लगी है, टोंटी लगी है, टोंटी, ठीक है। ये टैप है, इसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। और ऐसे पानी है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमको क्या बोला है, फ्लो रेट दे दिया हमको। फ्लो रेट ऑफ टैप इज, फ्लो रेट ऑफ वाटर इज Q, ठीक है। Q मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस ऑफ द बीकर, रेडियस ऑफ द बीकर इज R, ठीक है। फाइंड rate of change of height of water being filled in the beaker। समझ आया? इस टैप से पानी गिर रहा है, कितनी फ्लो रेट से, Q मीटर क्यूब पर सेकंड से। R रेडियस का वो बीकर है और मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर बीइंग फिल्ड इन द बीकर। चलिए दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चलिए शुरू हो जाइए। हो गया? देखो होगा कैसे, हमको दिया क्या है, सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो रेट ऑफ वाटर, मतलब कि Q मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब कि मुझे क्या दिया, क्या dV बाई dt नहीं दिया मेरे को, dV बाई dt Q मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड मतलब कि वॉल्यूम अपॉन टाइम, dV बाई dt मुझको दिया है, dV बाई dt दिया है Q मीटर क्यूब पर सेकंड। इसके बाद मैं क्या, अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट मतलब पूछा क्या है, dH बाई dt, क्या पूछा यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट मतलब कि dH बाई dt पूछ रहा है। अब दिमाग में आना चाहिए कि सर मुझे वॉल्यूम और हाइट को रिलेट करना है और कुछ नहीं करना, मुझे वॉल्यूम और हाइट को रिलेट करना है। वॉल्यूम और हाइट को रिलेट कैसे कर सकते हैं, क्या वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम बताओ इसकी, चलो क्या इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगी, क्या इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगी बीकर की। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या ये dv बाई dt नहीं होगा, क्या पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या dh बाई dt नहीं होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ही टाइम के साथ चेंज कर रही है और हाइट ही टाइम के साथ चेंज कर रही है, पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है और रेडियस मेरा टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, वो तो फिक्स्ड है मेरा रेडियस। अब dv बाई dt क्या है, q पाई आर स्क्वायर
dh/dt पूछा है मुझसे, तो dh/dt क्या आ गया, Q/πr², फाइनल आंसर। बहुत इजी, बहुत इजी, समझ में आया ना? कुछ नहीं, 4 स्टेप का क्वेश्चन है बस, एकदम सिंपल सा। लिखिए चलिए दूसरा। दूसरा सिंपल है, आपको ऐसे ही रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाओ और आंसर निकाल लो, कुछ नहीं करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक क्यूब बनाओ, एक क्यूब बनाइए। देखो क्यूब बनाओ एक बढ़िया सा, ये रहा हमारा क्यूब। अब देखो इसकी साइड लेंथ ए मान लो, नहीं 1 दी है, 1 मान लो, 1 मीटर, ठीक है। दिया क्या है हमें, दिया है क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल ऑफ दिस क्यूब। बताइए, क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब का सरफेस एरिया जो है वो 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज है। उसकी साइड लेंथ जो है वो है 1 मीटर और हमसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल बता दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल इस क्यूब का। चलिए देखिए कैसे होगा, देखो मैं बताता हूं। फिर से वही चीज है, एकदम सेम है, रिलेट करना है। हमें सरफेस एरिया दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना, 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पूछा क्या है, अगर मान लो कि मेरी डायगोनल जो है वो L लेंथ है, L लेंथ है, ठीक है, डायगोनल L लेंथ की है, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या 6a² नहीं होता भाई? हर कितने क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, एक 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, हर एक फेस का कितना होता है a², तो 6 इंटू a², 6 इंटू a²। अब डायगोनल की लेंथ क्या होती है बताओ, डायगोनल की लेंथ क्या होती है? डायगोनल L जो होता है, इस L की लेंथ होती है √3 टाइम्स ऑफ a, √3 टाइम्स ऑफ a। निकाल के देख लो एकदम, आपके रूम का एक कॉर्नर पकड़ लो और उसके अपोजिट वाला कॉर्नर पकड़ लो जो कि बॉडी डायगोनल है, उसको पकड़ लो। पाइथागोरस लगाना है आपको 2 बार, पाइथागोरस लगाओ, √3a आपकी आ जाएगी लेंथ ऑफ डायगोनल साइड लेंथ के रिलेशन में, ठीक है। तो L आ गया मेरा √3a, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करो इधर, तो S क्या आ जाएगा, S आ जाएगा 6 इंटू, गड़बड़ है क्या, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी क्या? चलो करो क्वेश्चन, देखो मैं एक बार क्वेश्चन में नंबरिंग गलत करी है क्या। क्वेश्चन सही है, सही है, सही है, देखो करो। L इज √3a, L इज √3a, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो, a को हटाओ, a को हटाओ, a कैसे हटेगा, L बाय √3 का स्क्वायर, L बाय √3 का स्क्वायर कितना हो गया, क्या 2L² नहीं हो गया, क्या सरफेस एरिया 2L² नहीं हो गया? बस अब क्या, तो खत्म, ds/dt इज इक्वल्स टू
4L इंटू dl/dt, 4L इंटू dl/dt। ठीक है, अब क्या ds/dt मुझे दिया हुआ है, इधर आ जाओ, ds/dt मुझे दिया हुआ है ना, कितना है ds/dt 5, 4 इंटू एल इंटू dl/dt मुझे निकालना है। अब l की वैल्यू कहां से लाएं, क्या a की वैल्यू नहीं दी हुई है, a की वैल्यू 1 दी है ना, साइड लेंथ 1 है, साइड लेंथ 1 है, a को 1 डालो, l आ गया √3, l √3 आ गया, तो dl/dt कितना आ गया, dl/dt आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3, आपका फाइनल आंसर है 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3। ठीक है, इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है। चलिए अब दूसरी हेडिंग डालो, स्लोप। दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे हम, स्लोप। अब देखो स्लोप क्या है, स्लोप कहां से आ गया, स्लोप कहां से आ गया है इसके बीच में, देखो स्लोप, मान लो कि मेरी कोई एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ऐसे, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, क्या इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्या इसका स्लोप अगर हम निकाल सकते हैं, मान लो मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये है मेरा y2, x2, क्या लिख रहा हूं, x2, y2, और एक पॉइंट ये है x1, y1, तो हाँ सर आराम से निकाल सकते हैं, ये रहा m, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है सर। अरे ये क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है, सही बात है, एकदम बढ़िया बात है एकदम। दूसरी बात मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि क्या इस पूरी लाइन में मेरा स्लोप कांस्टेंट है, क्या इस पूरी लाइन में मेरा स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या होता है, ये जो थीटा है, ये थीटा हम निकालते भी कैसे स्लोप, देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, ठीक है, और टेन थीटा अगर मैं यहां से देखूं, यहां से मैं टेन थीटा देखूं तो वो आता है मेरा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसलिए ये हमारा स्लोप हो जाता है टेन थीटा, ये हमारा स्लोप हो जाता है, ठीक है। और कहीं भी देख लो, इस पूरी लाइन में कहीं भी देख लो और एक्सटेंड कर लो इसको, थीटा सेम रहेगा, कितना ऊपर ले जाओ इसको, थीटा सेम रहेगा, इसीलिए एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हमारा स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या सर वेरिएबल नहीं हो सकता स्लोप, ऐसा भी तो ग्राफ होता होगा जहां स्लोप वेरिएबल हो सकता है, जहां स्लोप चेंज कर सकता है, ऐसा भी तो ग्राफ होता होगा, ऐसे भी ग्राफ होते हैं। अब देखो ऐसा ग्राफ कहां है, अगर मान लो ये x है, ये y है, और कुछ ऐसा कर्व है, कुछ ऐसा कर्व है, अब बताओ अभी भी स्लोप तो वही होगा सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि निकलेगा तो वैसे ही ना, निकलेगा तो वैसे ही। देखो यहां पे थीटा देखो क्या है, कुछ थीटा 1 है, फिर यहां पे देखो थीटा क्या है, कुछ थीटा 2 है, फिर यहां पे देखो कुछ क्या है, थीटा 3, समझ पा रहे हो, देखो ऑब्जर्व करो कि मेरा एंगल बढ़ता जा रहा है, इधर एंगल थीटा 1 जो कि सबसे कम है, फिर इधर एंगल थीटा 2 जो कि उससे बढ़ गया, थीटा 1 से ज्यादा हो गया, फिर इधर एंगल थीटा 3 जो कि और ज्यादा है। ये कैसे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ऐसे टेंजेंट से, देखो ऐसा गया पहले मेरा, ऐसा टेंजेंट है, फिर ऐसा टेंजेंट है, फिर ऐसा टेंजेंट है, ठीक है। तो ये मेरे एंगल बढ़ते जा रहे हैं, एंगल बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर एंगल बढ़ता जा रहा है, टेन थीटा का एंगल बढ़ता जा रहा है, तो क्या स्लोप बढ़ता नहीं जा रहा, स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप चेंज हो रहा है, मेरा स्लोप कांस्टेंट नहीं है इधर। अब देखो इधर निकालना होता है, निकलता तो अभी भी ऐसे ही है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करके,
स्लोप तो अभी भी मेरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके ही निकलेगा, लेकिन चलिए और अच्छे तरीके से मान लेते हैं। मेरा ये जो है थीटा, ये बहुत छोटे, अगर मैं इस ग्राफ का बहुत छोटा सा पार्ट ले लूं, मैं इस ग्राफ का बहुत छोटा सा पार्ट ले लूं, तो क्या उसमें एंगल चेंज होगा? खुद बताओ। केवल इतना छोटा सा पार्ट, ये थीटा है, ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया, तो क्या इसमें एंगल चेंज हो रहा है? नहीं। तो वो छोटा सा पार्ट में ये जो होगा, क्या ये छोटा सा y नहीं होगा? और ये जो होगा, ये छोटा सा x होगा, वो होगा dy और वो होगा dx। तो क्या स्लोप मैं बोल सकता हूं dy बाय dx नहीं होगा? क्या स्लोप dy बाय dx नहीं होगा? खुद देखो, बहुत छोटा सा मैंने पार्ट लिया है, उस बहुत छोटे से पार्ट में एंगल चेंज नहीं हुआ, ठीक, तो उस छोटे से पार्ट का y dy होगा और उस छोटे से पार्ट का x जो होगा वो होगा dx। और मेरा स्लोप जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और वही लिखा है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये मेरा स्लोप है, ठीक है। स्लोप भी समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ बचा? और तो कुछ नहीं बच रहा, अब बच रहा है आपका मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। अब आपका बच रहा है मैक्सिमा और मिनिमा, फिर आपका डिफरेंशियल खत्म है। कल मैं मैक्सिमा मिनिमा बता दूंगा, उसके कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्लोप का आगे कंटिन्यू रहेगा, स्लोप आपका बेसिक सा आइडिया दे दिया मैंने, क्योंकि सब आप पढ़ रहे होगे, तो मैंने बोला इधर टाइम ज्यादा लगाने से अच्छा है कि आप उधर पढ़ लो, इधर बस उतना बता रहा हूँ जितना आपको जरूरत है, बेसिक सी, ठीक है। तो ये आपका स्लोप मैंने खत्म करा दिया। कल मैं आपका मैक्सिमा मिनिमा ले लूंगा, मैक्सिमा मिनिमा खत्म, उसके क्वेश्चन करा दूंगा, वो खत्म, उसके बाद आपका डिफरेंशियल खत्म, उसके बाद मैं इंटीग्रल चालू करूंगा, ठीक है। तो और आपका मान लो 2-4 लेक्चर का है बेसिक मैथ्स के बाद हम वेक्टर्स चालू करेंगे, फिर काइनेमेटिक्स वगैरह जो भी चालू होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, मैं सच बता रहा हूं, मैं कंटेंट बना रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बना रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा सुन के, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि कंटेंट जो मैं बना रहा हूं बहुत प्यारा बना रहा हूं आपके लिए, बहुत प्यारा कंटेंट बना रहा हूं, ठीक है। एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन उठा रहा हूं, ओलंपियाड, एरोडो वगैरह सब के, पूरी वैरायटी आपको मिल रही होगी इस चैनल पे। आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, शॉर्ट्स भी आते रहेंगे, कुछ आइडिया सोच रहा हूं, आज एक शॉर्ट डाला है वो ब्रेन एक्सरसाइज वाला, उसको भी देखो, उसको भी लाइक करो, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आप सब लोग ऐसे ही प्यार बनाएं, धन्यवाद।